क्या लग रहा है ब्लॉक परिसर वगैरह जितने भी जगह थे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जैसे कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, आरजेडी हो गई, इसके बाद सीपीएम हो गया, महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए के अलग अलग उम्मीदवार हैं, एक नई पार्टी जनसुराज आई है। सब पार्टियों को छोड़कर कोई आपको क्यों वोट देगा? अच्छा, विभूतिपुर की राजनीतिक में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जाति में तो फिट नहीं बैठ रहे हैं आप। कौन कहता है? वहाँ बाहुल्य क्षेत्र है। कौन भैया, आप कौन फेरा में लगे हुए हैं? 3 लाख क्वेश्चन सेट करिए ना। आप सब पार्टी का देख लीजिए, सेवा हम करते हैं भैया, सुनो ना। अरे भैया सुनो, सुनिए ना, हम मानवता। अभी राजनीतिक में तो जाति बड़ा, अरे आज मानवता है बड़ी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, अभी का चुनाव जो है कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव, मैं हूं नवनीत कुमार। अभी चुनावी मौसम है और कहीं ना कहीं सरगर्मी जो है पूरे बिहार के साथ साथ विभूतिपुर विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो हैं अपने, आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर वगैरह है, पहचान के तो मोहताज नहीं हैं, सभी लोग इन्हें जानते हैं। और चलिए अभी इनसे आपको परिचय कराते हैं। आम जनमानस के सेवा कल्याण से मैं जुड़ा हुआ हूँ। समाज में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को स्थापित करने का यह मेरा पिछले 18 साल से लगातार ये प्रयास है। और मैं समाज के अंदर न्याय सेवा को स्थापित करना चाहता हूँ। समाज में जो इनइक्वलिटी का एनवायरनमेंट है, समाज में सेवा के नाम पर लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ को वास्तविक मायने में धरातल पर उतारने का हमारा प्रयास है। अभी फ़िलहाल जो है विभूतिपुर में आप जगह जगह गए हैं, आपका आशीर्वाद यात्रा रथ आप भी चलाए हैं और सब जगह गए हैं, तो लोगों का क्या है, लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं अभी विभूतिपुर? बिल्कुल सकारात्मक रूप से विभूतिपुर की आम आवाम देख रही है, ये उनको पता है। पिछले 21 दिन में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक मैंने सद्भावना पद यात्रा चलाया पूरा विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में। और वहाँ पर सद्भावना पद यात्रा के माध्यम से युवाओं की समस्या, नौजवान और क्षेत्र में बिजली, पानी और तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिली। और तत्सम समाधान संबंधित पदाधिकारी के कोऑर्डिनेशन से, चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी हों, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको आरडब्ल्यूडी हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग के हों, या फिर डीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, तमाम संबंधित मामले को हमने संबंधित पदाधिकारियों तक पहुँचा करके उन समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। और बहुत सारी समस्याएँ हैं जो आम जनमानस में जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिला और तह तक जाकर के समस्या को रीड करने का अवसर मिला। और 21 दिन के सद्भावना पद यात्रा के बाद ये 22 तारीख से हमने आशीर्वाद यात्रा निकाला है पूरे विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हम सामाजिक समरसता का मैसेज देना चाहते हैं। हम समाज में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इस तरह का सिचुएशन डेवलप करना चाहते हैं। समाज के अंदर बहुत बड़ा विजन है। ये लोग जो आज के दौर में, इस आधुनिक भारत में, विज्ञान के निर्माण के इस महादौर में, लोग कुछ अननेसेसरी कॉन्सेप्ट में फंसाना चाहते हैं, जिनका सेवा नहीं रह पाता। आपने जिनको जिम्मेदारी दे दिया, एमएलए बनाया, मुखिया बनाया, जिला परिषद बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो उस पद पर वातावरण रहने के बावजूद भी जनमानस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और आज के दौर में विकास मुद्दा होना चाहिए समाज में, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सामाजिक समरसता का हो, कृषि का हो, खेलकूद का हो, समाज में सर्वांगीण और चौमुखी भी विकास का मामला हो। तो आज उस तरह की परिस्थिति डेवलप नहीं करके लोग जब सेवा देने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर दूसरा फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। आज के हर एक तबके के लोग, समाज में हर एक वर्ग के लोग शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, सेवा की प्राथमिकता देना चाहते हैं, न्याय की प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो दूसरा समीकरण सेट करने के फेरा में रहते हैं। तो ये सारी स्थिति का मैंने रीडिंग किया है। लेकिन आज के युवा, आज के नौजवान सशक्त हैं विभूतिपुर क्षेत्र के अंदर। और मैं समस्तीपुर ज़िले के युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, छात्र नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इंटीग्रिटी, यूनिटी, आप डेवलपमेंट, आप सॉल्यूशन, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्राइम, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो इस तरह का सिचुएशन जो डेवलप करने वाले लोग हैं, आप उसको जनप्रतिनिधि बनाइए। जो कल के दौर में जो बेसिक स्तर पर जनता के थीम में जाकर के उस चीज़ को समझने का काम किया है, तो जो सेंट्रलाइजिंग थीम को जानता है, बिल्कुल टोटल एनर्जी वहीं पर फोर्स करके उस समस्या का समाधान करने में जो 100% भूमिका अदा करेंगे, वैसे जनप्रतिनिधि की अभी आवश्यकता है। एक विराट हृदय वाले लोगों की आवश्यकता है जो मानवता। ये क्या लग रहा है, ये क्वालिटी ठाकुर जी में है? देखिए, मैं स्वयं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा जो विज़न है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो सेवा भाव है, हर एक लोगों के प्रति मेरे दिल में जो प्रेम, समरसता, मोहब्बत है, वो दिखता है, वो महसूस करने की चीज़ है।
वो दिल में महसूस हो जाता है कि वास्तविक मायने में समाज से किसको प्रेम है, समाज को किसने हृदय से सींचने का काम किया, समाज के हर एक वर्ग को एक साथ लेकर के चलने के किसने प्रयास किया। आज भी फर्केशन है, आज भी लोग, कुछ तथाकथित लोग जो नफ़रत की दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन आज के युवा नौजवान से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप एकजुटता दिखाएं, आप राष्ट्र प्रेम दिखाएं, समाज के प्रति समर्पण दिखाएं, और जिस किसी में समाज के हर एक लोगों को लेकर के चलने की क्षमता है, हर एक किसी को न्याय स्थापित करने की क्षमता है, सेवा देने की क्षमता है। अमरजीत जी, शब्द भेदी बांध से क्या जातिगत समीकरण तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। बोलने से होगा या धरातल पर करने से? भैया मेरे, वो कहावत तो ज़रूर सुना होगा आपने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस तरह का लोग करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उन सब बात में नहीं जाऊँ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, ये भी आप जानते हैं। आपने मेरे ग्राम पंचायत में देखा, खास तबका नॉर्थ में, वहाँ के लोगों ने सामान्य सीट से मेरी माताजी मंजू देवी को मेरे नेतृत्व में मुखिया बनने का अवसर दिया। मुखिया और विधायक में भैया मेरे, आप जड़ से समझिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए, जननायक कहलाए। वो विचार सेवा का यहाँ होना चाहिए। जो नायक और महानायक होते हैं अपने कर्म, सेवा और समरसता से होते हैं। क्या लगता है कि इन 5 वर्षों में यानी 20 के बाद विभूतिपुर में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, मैं किन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होनी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि का शिक्षा पर जो नज़रिया होना चाहिए, स्वास्थ्य पर जो नज़रिया होना चाहिए, सामाजिक समरसता पर जो नज़रिया होना चाहिए, हर एक दुख सुख में लगातार जनता से कनेक्टिविटी पर जो नज़रिया होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिला, वो देखने को बिल्कुल नहीं मिला। और आज के युवा, आज के नौजवान, आज के आम आवाम, किसान मजदूर सब पीड़ित हैं। देखने को नहीं मिला, इसका अर्थ है कि मतलब विकास नहीं हुआ? स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, सर्वविदित है। भैया, आधारभूत संरचना के विकास तो आवश्यकता है ही। अभी आपने देखा कि पिछले 5 अगस्त को डीएम साहब से मिलकर के हमने 10 हाई स्कूल में +2 के मॉडल बिल्डिंग का डिमांड किया। ईश्वरी उच्च विद्यालय टबका, राघोपुर, सुरौली दामोदरपुर, गंगौली मंदा, सांक मोहन, मोहम्मदपुर सकरा, बाजितपुर बमैया, मुस्तफ़ापुर और केराय। तो भैया, उन सारी स्कूल का स्थिति जाकर के आप देखिए नवनीत बाबू। टबका स्कूल का, ईश्वरी उच्च विद्यालय टबका की स्थिति जाकर के देखिए, कभी भी मकान गिर सकती है। वहाँ ज़िंदगी और मौत से सामना करना पड़ रहा है। तो जहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है, पूरी तरह से काम चलने लायक भी नहीं है, तो आप शिक्षा देने की बात कहाँ से कर रहे हैं? और एक एमएलए जो होता है वो हाई स्कूल के प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। तो आप ये पता करिए कि 5 साल में ये किसी विद्यालय में टीचर्स, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन बैठक कभी हुआ क्या? आप क्षेत्र में पता करके देख लीजिए। आप किसी भी हाई स्कूल में जो हमारे एमएलए का जो एक भूमिका होता है कि प्रबंधन समिति की अध्यक्ष होते हैं स्वयं वो, बहुत सारे हाई स्कूल, अब तो सब पंचायत में हो गए ना अपग्रेडेड हाई स्कूल। तो आपने जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम होता है, ये सड़क, ये बिजली, ये पानी सरकार की है, वो तो फंडिंग आएगा, आधारभूत संरचना तो करना ही है। लेकिन जो आम जनमानस का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, समाज में समरसता स्थापित करने का सवाल है, खेलकूद, आज युवाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का आधार खेलकूद है। हाँ, क्रिकेट है, कबड्डी है, आप और बहुत सारा गेम है, फुटबॉल है। तो आपने देखा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को ये खेलकूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के बेहतरी के क्षेत्र में कितनी बड़ी भूमिका रही, ये तो सर्वविदित है, स्पष्ट है ये। तो आप कितने एक जनप्रतिनिधि पद पर रह करके उस पद का निर्वहन कितना जिम्मेदारी से कर रहे हैं, इस बात को बखूबी जनता देख रही है। मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो एक पाइवोटल रोल आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, उसमें आप सक्षम नहीं हुए। आप ये कहते हैं कि मेरा समीकरण सेट है, हम सेवा नहीं भी करेंगे तो जीत कर चले जाएंगे। लेकिन देखना है आज के युग में युवाओं के का जो अभी इंटीग्रेशन है, युवाओं का जो कंसेप्शन डिक्लेरेशन हो रहा है, तो कल के दौर में जो स्थिति है वो दिखेगा आपको। क्या लग रहा है, ब्लॉक परिसर वगैरह जितने भी जगह थे, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या 5 वर्षों में? देखिए, प्रयास में हम लोग हैं लगातार। ये एक दिन की चीज़ नहीं है। बीमारी जब कैंसर फैल जाता है ना शरीर में, उसका केमोथेरेपी किया जाता है, समझ रहे ना। तो अभी सबके दिमाग और जड़ में घुसा हुआ है। लेकिन हम युवाओं का सकारात्मक प्रयास है, लोगों को कॉन्सेप्शन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और सही कॉन्सेप्ट दिमाग में स्थापित करके इसको ख़त्म किया जा सकता है।
किस तरह से मतलब जैसे कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, आरजेडी हो गई, इसके बाद सीपीएम हो गया, महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए के अलग अलग उम्मीदवार हैं, एक नई पार्टी जनसुराज आई है। सब पार्टियों को छोड़कर कोई आपको क्यों वोट देगा? भैया ये देखिए, ये तो जनता निर्णय करेगी कि कौन हमारा जनप्रतिनिधि होगा, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक तरीका है अपनी उम्मीदवारी व्यक्त करने में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हमारे प्रस्तावक हैं, हमारे बहुत सारे समर्थक हैं, उनका कहना है कि भैया आपको हम विभूतिपुर के एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो देखना चाहते हैं, वो प्रमोट करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में, ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है आप देख रहे हैं ना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो देख रहे हैं ना। जी जी जी। हैं, ये भारतीय संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सॉवरेनिटी, इस सब का हमें विचार के अभिव्यक्ति, तो ये सारा मेरा डेमोक्रेटिकल राइट्स है। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, दलीय पद्धति से भी और निर्दलीय पद्धति से भी। आज बड़े बड़े लोग मसीहा है जो अपना सेवा संघर्ष के दम पर एमएलए एमपी निर्दलीय जीत करके गए। अच्छा, चुनाव लड़ने का दावा तो आपको फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो संविधान से मिला हो, लेकिन विभूतिपुर की जनता मतलब क्यों आपकी और रुझान करे? अरे कुछ ऐसे कारण होंगे ना कि आपके पास कुछ क्वालिटी होगी। विभूतिपुर की जनता देख रही है कि अमरजीत ठाकुर सामाजिक समरसता स्थापित करने में सबसे अव्वल हैं। हर एक लोगों को दिल से मानवता के आधार पर सेवा करने में सक्षम है और कर भी रहे हैं। शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपराध के खिलाफ वो बोल रहे हैं समस्तीपुर जिले के अंदर। ठीक है, आपने देखा कि जिला में बढ़ते अपराध के सवाल पर कई बार हमने थाना पर प्रोटेस्ट किया, हमने जिला के डीएम कार्यालय समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। तो जनता की आवाज़ अमरजीत ठाकुर है। ये आम जनमानस की बात, ये अपराध के सवाल पर किसने आज प्रोटेस्ट करने का काम किया है अभी पिछले 2-3 साल से? ये लगातार जनहित के सवाल पर हमारी आवाज़ बुलंद होती है, आवाज़ मैं रखता हूँ। जनमानस की आवाज़ को मजबूती से प्रखरता के साथ रखने का काम हमने किया, सिर्फ विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरा जिला के अंदर, पूरा स्टेट के अंदर। तो मुझे इस बात का एहसास है कि आप जिस तरह का भाव रखेंगे, जिस तरह का विचार रखेंगे, तो उसी भाव और विचार के अनुरूप ही जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आज मैं क्षेत्र में घूमा हूँ पिछले 21-22 दिन से लगातार, तो मुझे काफ़ी अंदर से मैं आनंदित हूँ, प्रसन्नचित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। मुझे आत्मविश्वास डेवलप हो रहा है, मुझे दिल कह रहा है और जनता का आशीर्वाद और प्यार में मिल रहा है। ऐसा लगता है कि विभूतिपुर की जनता एक इतिहास लिखने जा रही है, एक चौंकाने वाली परिणाम यहाँ की जनता स्थापित करने जा रही है। वैसे समीकरण सेट करने वाले, डाइवर्ट करने वाले तरह तरह का बयान देकर के आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो वास्तविक मायने में सही चीज़ धरातल पर आ ही जाएगा। अच्छा, विभूतिपुर की राजनीतिक में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जाति में तो फिट नहीं बैठ रहे हैं आप। कौन कहता है जाति में फिट नहीं बैठता है? और हम तो बाहुल्य क्षेत्र है। कौन भैया, आप कौन फेरा में लगे हुए हैं? 3 लाख वोटर में सबका है यहाँ। आप मैथमेटिकल इक्वेशन सेट करिए ना। आप सब पार्टी का देख लीजिए, सेवा हम करते हैं भैया। सुनो ना, अरे भैया सुनिए ना, हम मानवतावादी लोग हैं, हम इंसानियत, ईमानदारी और मानवता को स्थापित करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं कि मानवता बड़ी या जाति बड़ा? मैं आपसे सवाल कर, मानवता बड़ा कि जाति बड़ा? अभी राजनीतिक में तो जाति बड़ा। अरे आज मानवता है बड़ी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, अभी का चुनाव जो है, कुछ नहीं है। चुनाव जो देख रहे हैं आप, हर पार्टी जो है की जो सोच है वो जाति पे जाके खत्म हो रही है। भैया वो अपने असफलता को साबित कर रहा है। क्या लग रहा है एनडीए अगर टिकट देती है तो वो कुशवाहा को छोड़ कर देगी क्या? अब वो एनडीए का मामला एनडीए जाने। नहीं, क्या लग रहा है कि कोई भी ऐसा पार्टी है, आप एक भी पार्टी ऐसा बता दीजिए जो जाति से ऊपर उठ के अगर दे रहा हो। ठीक है, क्या करती है करने दीजिए ना भाई। आपने देखा कि पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव के बारे में आपने देखा ना, चंद दिन पहले लोकसभा चुनाव जीत कर गए, 6 बार सांसद बन करके गए। तो भैया आज भी इंसानियत, मानवता, सेवा का मूल्य है कि नहीं है? अच्छा, आपकी जाति अगर फैक्टर मानते हैं तो जाति आपकी कितनी, आबादी कितनी है? हमको उतना मैथमेटिक्स भैया नहीं आता है हमको। हम वो उस आबादी पर काउंट नहीं करेंगे खुद को। हम सेवा के आधार पर समग्र लोगों के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। मतलब मैं समग्र विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक तबके के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हर एक नौजवानों को के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। मतलब ये तो बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों रहेगा भैया? ये देश बीजेपी का है क्या? संविधान बीजेपी का है क्या? नहीं, स्लोगन है। किसका स्लोगन है? ये सबका साथ सबका विकास। ठीक है, बात वही है, भावना वही है। बात का स्लोगन क्या है? क्या अमरजीत ठाकुर का स्लोगन है? सबको साथ लेकर के चलेंगे,
इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को स्थापित करेंगे, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना को स्थापित करेंगे। युवा नौजवान के सवाल पर मेरा काम चल रहा है। ये तो आप बोले हैं, हाँ बिल्कुल बोले हैं, ये बोले हैं, ये उठा रहे हैं आवाज। महिलाओं आगे की का सुरक्षा क्या पर हमारा काम है। आपका आगे का क्या नेतृत्व? आगे का नेतृत्व है, आप देख ही रहे हैं, सर्वविदित है। हम आम जनता के बीच जा रहा हूँ, एक एक मैं घर जा रहा हूँ, एक एक मैं परिवार में जा रहा हूँ, एक एक परिवार की मैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति को मैं मेंशन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे समाज डेवलप करेगा, उस बेसिक स्तर पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एनडीए का कार्यक्रम सम्मेलन के बारे में जाने या देखे थे आप? हाँ, सुनने में आया था, बहुत भीड़ थी। ये देखिए, ये एक ड्रामेटिक कंडीशन था वहाँ पर। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ड्रामा करवाती है, ये सब लोग देख रहे हैं। मतलब ये ड्रामा लग रहा ये है पार्टी के भीतर का मामला है। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर लोग अपने अपने बाहुबल को दिखा रहे थे, लेकिन ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है भैया। किसी एनडीए का, महागठबंधन का या किसी भी दल का इंटरनल क्या पॉलिसी है, अच्छा, वो पार्टी तय करेगी। ठाकुर जी, अगर एगो बात आपसे पूछे, जरूर पूछिए। इफ यू डोंट माइंड, आप सब जगह अभी चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, सभाएं सब जगह चल रही है, बिल्कुल सब तो मतलब अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा राहत जनता को पहुंचाकर जो है वो जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपकी क्या? क्यों नहीं, जनता को राहत तो मिलना ही चाहिए भैया। आपने देखा कि पिछले 2-3 महीना में 70 से 80 वार्ड में पूरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नल जल हमने ठीक करवाया। कहीं पर स्टेपलाइजर की वजह से 2 महीना से पानी बंद है, तो कहीं स्टार्टर की वजह से बंद था, कहीं पर पानी टंकी फटा हुआ था। अभी दसरी कर रहे के वार्ड नंबर 6 में 2 पानी टंकी फटा हुआ था, जिसके महीने से कई 6 महीना से बंद था। वहाँ पर हमने 2 टंकी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी को कह करके गिरवाया। आप ये सिद्धपुर वार्ड नंबर 15 है, चौराटबका पंचायत में, वहाँ पर हमने 2 टंकी गिरवाया। चौराटबका वार्ड नंबर 6 में पानी का 5,000 लीटर का टंकी हमने गिरवाया। आपने देखा बरहेटी वार्ड नंबर 16 में हमने पानी का नल जल ठीक करवाया। आपने देखा कि डुमरिया वार्ड नंबर 7 में हमने स्टेपलाइजर स्टापलर जो भी मामला था करवाया। सुरौली के वार्ड नंबर 2 में स्टेपलाइजर स्टार्टर मोटर लगवाया। सुरौली के वार्ड नंबर 3 में मोटर लगवाया। सुरौली के वार्ड नंबर 11 में मोटर लगवाया। आपने किराए के वार्ड नंबर 8 में पाइप कनेक्शन भीतर से करवाया। महिषी के वार्ड नंबर 12 में, जहाँ तक हमारे संज्ञान में बात आती है, आज मैं सद्भावना पदयात्रा किया हूँ तो सैकड़ों महिषी के वार्ड नंबर 2 रुपौली गाँव में 50 महिलाओं ने घेर कर कहा कि भैया पानी का दिक्कत है, हमने डिपार्टमेंट को खबर किया। आज के राजनीतिक दौर में हाँ। साम दाम दंड भेद ये सब निकम्मों चलता के लिए होता है। अच्छा, ये सेवा विहीन लोगों के लिए होता है। अमरजीत ठाकुर के पास क्या है? मेरे पास सेवा है, मेरे पास न्याय है, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास समरसता है, मेरे पास भाईचारा है, मेरे पास पारिवारिक लगाव है, मेरे पास हर एक व्यक्ति के दुख दर्द में साथ उपस्थित होने की क्षमता है। लास्टली हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज में समरसता स्थापित करने के लिए वैसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो हर एक परिवार को अपना परिवार समझ करके दुख सुख में 24 घंटा खड़ा होने के लिए तैयार रहता है। एक परिवार की भूमिका में रहता है, एक सेवक की भूमिका में रहता है, और समाज के हर एक वर्ग को गले से लगा करके अपने परिवार की भूमिका में रख करके उनके सेवा भाव और समरसता के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है, लोगों के सुख दुख में तत्पर रहता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, खेल कूद और क्षेत्र के सर्वांगीण और चौमुखी विकास का जिसके पास नज़रिया है, जिसके पास युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का सोच है, लहलहाता विभूतिपुर, चमकता विभूतिपुर, अपराध मुक्त विभूतिपुर, भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर का जिसके अंदर सपना है, और जो इस व्यक्ति पर काम कर रहा है, जिस इस पॉलिसी पर काम कर रहा है, तो वैसे जनप्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता है। यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर ही हम समाज में बेहतर माहौल बना सकते हैं, सामाजिक समरसता का माहौल स्थापित कर सकते हैं और क्षेत्र के सर्वांगीण और चौमुखी विकास को स्थापित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। हम नफ़रत की दुकान को बंद करने का मैं आग्रह करूंगा। युवाओं से मैं नशा का तवा करने का आग्रह करूंगा। जो स्मैक्स, ड्रग्स, सोल्यूशंस, ये तरह तरह के जो ये असंवेदनशील पदार्थ का वो सेवन करके खुद के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मैं युवा भाई से आग्रह करूंगा कि आप नशा को तौबा कहें, आप सही रास्ते पर आकर के ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करके आप बेहतर समाज के नागरिक बन सकते हैं और बेहतर दिशा में काम कर सकते हैं, समाज में समरसता स्थापित कर सकते हैं। मैं यही युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को और तमाम आवाम को मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि समाज में जो नफ़रत का विचार है उसको आप ख़त्म करिए, प्रेम, मोहब्बत, समरसता, सेवा का विचार लाइए
अधिकार खोकर बैठ जाना बहुत बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ हेतु बंधुओं को दंड देना धर्म है। ऐसे कॉन्सेप्ट को वास्तविक मायने में जो धरातल पर लागू करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधियाँ बनाइए सब चीज़ से उठ करके, यही हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ थे अमरजीत ठाकुर, जो कि अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं पोस्टरों में आशीर्वाद यात्रा के दौर पे निकले हुए थे और कहीं ना कहीं अपनी बातों को जो है बखूबी इन्होंने रखा है। अब देखने वाली बात होती है कि ये विभूतिपुर विधानसभा की राजनीतिक किस करवट बैठती है और जनता का मूड क्या कहता है। बाकी फ़िलहाल बने रहिए हमारे साथ नए अपडेट के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत